श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 56वां अध्याय। देवताओं और दानवों का घोर संग्राम। विरोचन का विभीषण के साथ और कुजम्भ का अंश देवता के साथ युद्ध करते समय घोर पराक्रम प्रकट करना। वैश्यापंजी कहते हैं, हे जन्मेजय, वो महायुद्ध बड़ा ही भयंकर, तुमुल और रोमांचकारी था। उसमें देवता और दानव अभय पक्ष के योद्धा रोष में भरकर बाणों की वर्षा करते थे। वहां बाणों के आघात से अत्यंत पीड़ित हो हाथी घोर चीत्कार कर रहे थे और जिनके सवार मारे गए थे वे घोड़े दसों दिशाओं में चक्कर लगा रहे थे। कितने ही घोड़े बाणों की वर्षा से अत्यंत व्यथित हो उछलकर गिर पड़े थे। देवताओं और दानवों के शूरवीर गजारोही, अवश्यरोही और रथी साम्रांगण में एक दूसरे पर धावा करते थे। उनके धनुषों की प्रत्यक्षा के शब्द से इतना कोलाहल होता था कि दूसरी किसी बात का ज्ञान नहीं होता था। शत्रुओं को संताप देने वाले हे नरेश्वर, वे अमित तेजस्वी योद्धा बाण, शक्ति, गदा और खंगों से एक दूसरे की विशाल सेना का संहार कर रहे थे। देवताओं और दैत्यों के उस संग्राम में युद्ध क्षेत्र के भीतर कटी हुई भुजाओं, मस्तकों और धनुषों की बहुत सी राशियां दिखाई देती थीं। वहां देवताओं और असुरों द्वारा मारे गए घोड़ों, हाथियों और रणयुक्त रथों और रथियों का कोई अंत नहीं हो पाता था। उस युद्ध में गदाओं, तलवारों, प्राशों और झुकी हुई गांठ वाले भल्लों द्वारा बहुत से योद्धा और असंख्य हाथी घोड़े मारे गए। उस समय दोनों सेनाओं के बीच में खून की भयंकर नदी बह चली, जिसमें रक्त के स्रोत और तरंगें दिखाई देती थीं। योद्धाओं के केश उसमें सेवार और घास के समान प्रतीत होते थे। उस महायुद्ध में दानवों द्वारा मारे जाते हुए देव योद्धाओं का महान हाहाकार शब्द उस समय सब ओर से गूंज रहा था। वैश्यापंजी कहते हैं, हे जन्मेजय, उन देवताओं का असुरों के साथ बड़ा भयंकर, महारौद्र, विकराल तथा देखने में डरावना युद्ध हो रहा था। वहीं उस महासमर में विरोचन लाल नेत्र वाले उत्तम धनुर्धर साध्य देवता विभीषण को अपने बाणों का निशाना बनाया। देवताओं से घिरे हुए अमेय आत्मबल से संपन्न सूर्यश्रेष्ठ विभीषण ने विरोचन को आते देख उसकी छाती में बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। साध्य देवता के बाणों से आहत हुए विरोचन को अंकुश की मार खाए हाथी के समान बड़ा कोप हुआ। वो यज्ञशाला में अग्नि की भांति उस रणभूमि में क्रोध से प्रज्वलित हो उठा। उस दानव शिरोमणि ने अपने धनुष से छूटे हुए 7 तेजस्वी तथा शीघ्रगामी बाणों द्वारा युद्ध स्थल में विभीषण को विदीर्ण कर दिया। उस बलवान दानव के द्वारा गहरा आघात पाकर प्रभावशाली सूर्यश्रेष्ठ विभीषण को तुरंत मूर्छा आ गई और वे ध्वजा का सहारा लेकर टिक गए। तदनंतर पुनः होश में आकर दैत्यों के बीच में खड़े हुए साध्य देवता अपनी विशाल धनुष को तानकर युद्ध में मन लगाया। उधर बलवान विरोचन अपने तीखे बाणों द्वारा देव सेनाओं को सब ओर से छोड़ डालता हुआ सबके सामने युद्ध करने लगा। युद्ध स्थल में जूझते हुए उस असुर शिरोमणि का गरजते हुए मेघ के समान भयंकर सिंहनाद सुनाई पड़ता था। वो महान घोष करने वाला दैत्य प्रचंड वेग से पत्थरों की वर्षा करने वाले बिजली सहित मेघ समूह की भांति देवसेना का संहार करता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस महायुद्ध में अस्त्र उठाए हुए उस दानव ने अपने बाणों की वर्षा से देवताओं की समस्त सेनाओं को मार भगाया। वह देव सैनिक रथी रथों से और घुड़सवार घोड़ों की पीठ से उतरकर भयभीत होकर भागे। भूमि पर खड़े हुए पैदल योद्धा भी पलायन करने लगे। वज्र की गड़गड़ाहट के समान
उसके धनुष की ठनकार सुनकर सारी देव सेनाएं भयभीत हो युद्ध स्थल में लुकने छिपने लगी। विरोचन के भय से डरे हुए रथी रथों से उतरकर पैदल समूहों के साथ ले उस स्थान पर चले गए जहां साची वल्लभ इंद्रदेव विराजमान थे। साध देवता विविक्षेन के चारों ओर जो 14,000 राक्षस कुबेर की सेना में देव पक्ष की ओर से आए थे, उन्हें महाबली विरोचन ने लातों से ही मार गिराया। शत्रुओं को पराजित करने वाला विरोचन देवताओं के अश्व समूहों, नागों, रथ समुदायों तथा पैदलों के दलों में भी मार काट मचाया हुआ दृष्ट गोचर होता था। वो महाबाहु वीर पंख फैलाकर आक्रमण करने वाले बाज की भांति देव सेना को सब ओर से छिन्न भिन्न करके देवताओं के सिर काट लेता था। मरने से बचे हुए घुड़सवार पैदल और रथी विविक्षेन के साथ होकर विरोचन पर टूट पड़े। वे ढाल, तलवार, गदा, शक्ति, परिघ, प्रास और तोमरों द्वारा उस एकमात्र विरोचन की ओर दौड़े हुए सिंहनाद करने लगे। परंतु उस दानव ने उत्तम वेग का आश्रय ले तलवार उठाकर युद्ध स्थल में शत्रु पक्ष के रथी योद्धाओं के सिर और धनुष काट लिए। बलवान शत्रुसूदन विरोचन रथनाग और अश्वों के समुदाय में विचरता हुआ भ्रांत, उद्भ्रांत, अविद, अल्पलुत, विलुप्त, प्लप्तु, संपात और समदृढ़ आदि तलवारों से 21 पैतरे दिखाने लगा। उस महामनस्वी दानव ने कितनों को अपनी उत्तम तलवार से बहुत ही घायल कर दिया। उनके कवच भी छिन्न भिन्न कर दिए। अतः वे आर्तनाद करने लगे और प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस महाकाय दैत्य विरोचन ने देवताओं के हाथियों में पृष्ठ भाग में घाव कर दिए और उनके सवारों को मार डाला। अतः वे भागते हुए अपनी ही सेनाओं को कुचलने लगे। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले उस दानव वीर ने नाना प्रकार के तोमर, धनुष और महावतों का सिर आकाश में ही काट दिए। वे कटे हुए तोमर आदि पृथ्वी पर गिर पड़े। महाबली दानव विरोचन सुदृढ़ पराक्रम वाले हाथियों और घोड़ों को भी पीछे खींच लेता था। कितने ही रथियों को पकड़कर तलवार से काट डालता था और सारथियों और रथों के भी टुकड़े टुकड़े कर देता था। संपूर्ण दिशाओं में बारंबार उछलते और दौड़ते हुए यशस्वी वीरों को भी उसने तलवार के घाट उतार दिया। वो विचित्र मार्गों से चलता था जिससे असुर भी विस्मय में पड़ जाते थे। उसने कितने वीरों को पैरों से कुचल डाला, दूसरे बहुत से योद्धाओं को घुमाकर पृथ्वी पर दे मारा, कितनों को तलवार से काट डाला और अन्य कितने ही सैनिकों को भीषण सिंहनाद से डरा दिया। कितने ही योद्धाओं को जंघें अकड़ गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। दूसरे बहुत से सैनिकों ने उस दैत्य को देखते ही भय के मारे प्राण त्याग दिए। रथ समूह, हाथी और पैदल योद्धाओं का महान विनाश करने वाला वो अत्यंत भयंकर महायुद्ध अभी चल ही रहा था कि दानव शिरोमणि कुजम्ब युद्ध स्थल में आकर अंश नामक आदित्य के साथ युद्ध करने लगा। जैसे एक सांड अपने विरोधी सांड से जा भिड़ा हो, पर्वत के समान विशाल काय और मतवाले हाथी के समान पराक्रमी कुजम्ब ने अपने तीखे चमकीले बहुसंख्यक शीघ्रगामी और पौने बाणों द्वारा उस महासमर में देव सेना के शास्त्रों योद्धाओं को रथों सहित संहार कर डाला। उसके बाण के मार्ग में पड़कर कोई भी ठहर न सका। सभी प्राणी आर्तनाद करने लगे और समस्त दिशाओं में अंधकार छा गया। देवताओं को बड़ी ही कठोर एवं भयंकर पराजय प्राप्त हुई। उत्तम पराक्रमी अंश ने दानव राज कुजम्ब के 10,000 वेगशाली हाथियों की सेना का संहार कर डाला। देवताओं की गज सेना को अपने ऊपर आक्रमण करते देख शत्रुओं का दमन करने वाला दानव कुजम्ब हाथ में गदा लेकर रथ
की बैठक से उतर पड़ा। पर्वत के सारभूत लोहे की बनी हुई उस भारी एवं विशाल गदा को हाथ में लेकर कुजम्ब मुंह बाए हुए काल के समान देवताओं की गज सेना की ओर दौड़ा। दानव शिरोमण कुजम्ब बल में बहुत बड़ा चढ़ा था। वो गदाधारी बलवान वीर गदा से हाथियों का वध करता हुआ सम्रांगण में विचरने लगा। बलवान दानव शिरोमणि कुजम्ब ने नाम लेकर बहुतेरे भयंकर गजराजों के दांत तोड़ दिए और कुंभ स्थल फोड़ डाले। कुजम्ब से पीड़ित हो टूटे दांत और फूटे कुंभ स्थल वाले बहुत से हाथी दसों दिशाओं में भाग रहे थे। कुजम्ब के जो मंत्री थे उन घोर पराक्रमी दानवों ने नाना प्रकार के तीखे नराचों और गजोरोहियों को धराशायी कर दिया। दानवराज कुजम्ब ने छुर क्षुप्र भल्लपात और तीखे आंजलिक नामक बाणों से शत्रु पक्ष के हाथियों के मस्तक काट डाले। अंकुशों सहित हाथियों के बहुसंख्यक मस्तकों के गिरने से सारा आकाश भर गया। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में पत्थरों की वर्षा हो रही हो। हे महाराज, हाथियों के कंधों पर बैठे हुए गजरोही योद्धा मस्तकों के फट जाने से शिखा रहित ताड़ वृक्षों के समान जान पड़ते थे। अपनी ओर आते हुए अंश के महान गजराज को असुर शिरोमणि कुजम्ब ने कुपित होकर एक बाण मारा, जिससे वो युद्ध में विमुख हो गया। इस प्रकार हाथियों की सेना में प्रविष्ट होकर बलवानों में श्रेष्ठ दानव प्रवर कुजम्ब गदा से उस सेना के बड़े बड़े गजराजों का वध करता हुआ वहां विचरने लगा। कुजम्ब के एक ही प्रहार से मारे गए महान गजराजों को समस्त देवताओं ने धराशायी हुए पर्वतों के समान देखा। कुजम्ब के मार्गों पर छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए महान गजराज इंद्र के वज्र से आहत एवं चूर चूर होकर ढहे हुए पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। समस्त देवता कुजम्ब को मूर्तिमान काल के समान देखने लगे। जैसे सिंह के डर से दूसरे वन्य पशु भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे देखकर हाथियों की सेना में दरार पड़ गई थी। हाथियों के खून से रंगी हुई उस गदा को धारण किए रौद्र रूपधारी भयानक दैत्य कुजम्ब कुपित हो मुंह बाकर जोर जोर से गर्जना कर रहा था। जैसे पूर्व काल में प्रजाओं के संहार के समय कुपित हुए भगवान रुद्र कीड़ा करते थे, उसी प्रकार उस रणभूमि में महान असुर कुजम्ब गदा से खेल रहा था। जैसे ग्वाला डंडे से गौओं को हाँकता है, उसी प्रकार वो गदा से बड़े बड़े गजराजों को खदेड़ रहा था। उस समय वो सब देवता भयंकर पराक्रमी दानव कुजम्ब को आसमय में कुपित हो काल दंड उठाए हुए काल के समान देखते थे। जिनके सवार मारे गए थे वह दूसरे दूसरे मदवर्षी गजराज उसकी गदा से आहत और बाणों से बहुत ही छत बिछत हो गए थे। उस महासमर में कुजम्ब की गदा से वेग को न सहन कर सकने के कारण बड़े बड़े गजराज अपनी ही सेनाओं को कुचलते हुए भागने लगे। जैसे आंधी बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार गदा के आघात से गजराजों को विदीर्ण करता हुआ वो दैत्य साम्रांगण में संहारकारी काल के समान खड़ा था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार के प्रसंग में देवासुर संग्राम में कुजम्ब के उत्कर्ष का वर्णन विषयक 56वां अध्याय पूरा हुआ।